डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदि निवास ऐप का किया शुभारंभ। सीएम सोरेन ने कहा, देश के आदिवासियों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास ही आदि निवास ऐप की सार्थकता। आदिवासी संस्कृति, भाषा, भूमि, परंपरा और जीवन शैली का होगा संरक्षण। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बख्तियारपुर पहुंचे निशांत कुमार। स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं को अत्याधुनिक जिम की दी सौगात। सीढ़ी घाट की भव्य गंगा आरती में शामिल हुए निशांत कुमार। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर को सीएम साई ने छत्तीसगढ़ के लिए बताया गेम चेंजर। कहा, रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से विकास को मिलेगी नई रफ्तार। कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार और रोजगार के लिए होगा गेम चेंजर साबित। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। रांची के ऑर्डर हाउस में आयोजित आदि निवास ऐप के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आदि निवास डिजिटल ऐप का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदि निवास एक डिजिटल आदिवासी ऐप है जो देश भर के आदिवासियों को एक सूत्र में जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये उनकी संस्कृति, भाषा, भूमि, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण के साथ साथ रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों को भी गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ये एक ऐप आदिवासी समाज के होनहार युवा नितिन कुजूर से बनाया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये ऐप आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास को हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आदिवासी समुदाय की पहचान पर गर्व करते हुए एकजुट होकर प्रगति की दिशा में कदम कदम मिलाकर निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस अवसर पर ऐप निर्माता नितिन कुजूर ने कहा कि कुछ नवाचार के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़कर एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं गर्वित आदिवासी समाज का निर्माण करना है, जहां एक डिजिटल ऐप पर वो अपनी सोच, विचार और क्रिएटिविटी को देश और दुनिया में अलग पहचान दे सके। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी ओर से आदि निवास ऐप की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन कुजूर ने पूरी मेहनत, शिद्दत और लगन से डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस ऐप को तैयार किया है और इस ऐप के नाम पर बहुत सारी चीजें छुपी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी एक ऐसा समूह है जो दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता है। बहरहाल अब आदिवासी समाज के युवा भी विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में के बदलते परिवेश में जो बदलाव हो रहे हैं, इन बदलाव के साथ उन्हें स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। अपने सोच विचारों में भी क्रिएटिविटी लानी होगी। वहीं इस भागदौड़ में समाज, संस्कृति, सभ्यता छूट न जाए, इसके लिए ये एक बड़ा सवाल है। अंत में उन्होंने नितिन कुजूर की हुनर की सराहना करते हुए ये माना कि उनकी ये पहल निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। एक डिजिटल वर्ल्ड में कितने मेहनत और कितने शिद्दत और कितने लगन के साथ एक ऐसा ऐप जिसमें नाम पर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, आदि निवास, और जैसे कि नितिन जी ने यहाँ भी बताया, ये देश का पहला आदिवासी ऐप है। आप सब जानते हैं, हम लोग धीरे धीरे अलग अलग युगों से गुजरते हुए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे सोमवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों, एसआईआर और राज्यसभा चुनाव को लेकर कई बड़े बयान दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल एकजुट होकर बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी इस मंशा को कभी सफल नहीं होने देगी।
मीडिया से बातचीत में निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसी तरह की राजनीति का नतीजा वहां देखने को मिला है। उन्होंने पाल्टा विधानसभा में हुए पुनर्मतदान के बाद भाजपा की बड़ी जीत का हवाला देते हुए दावा किया कि जनता एसआईआर के समर्थन में खड़ी है। वहीं रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहे जाने के सवाल पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता और कांग्रेस नेतृत्व को उनका इलाज कराना चाहिए। वहीं झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भी निशिकांत दुबे ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन इशारों में कहा कि राज्य के विधायक और सरकार में शामिल लोग समझ चुके हैं कि देश और राज्य का भविष्य भाजपा के साथ है। मराठी मिशन के बाद ये सबसे बड़ी संस्था जो है पूरे देश में। सर एआई को लेकर भी आपने जिक्र किया। एआई एक बड़ी चीज़ है और एआई में मेरी एक उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि क्या क्या करना है, जो यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जो सिंगापुर में हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई का बड़ा उपयोग है और उसको भारत सरकार से एम्स और निश्चित रूप से संथाल परगना का लाइफलाइन बदलने वाला है। और एम्स आने बड़ी संस्थाएं जब आती है तो आसपास के क्षेत्रों का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ बड़ी संस्था के माध्यम से आज जो स्वास्थ्य की समस्याएं झारखंड की है निश्चित रूप से इसका समाधान भी होगा। और आने वाले समय में आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन है कि जो नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम बेहतर हर चीज़ों को कर सकते हैं, तो उस दिशा में आज रिसर्च भी चल रहा है, बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम भी कर रही है और निश्चित तौर पे उस संस्था में से एक एम्स भी है जो आने वाले समय में और बेहतर इस क्षेत्र का, बाबा नगरी का इस सिर्फ नहीं बल्कि ये पूर्वी भारत का ये एक सबसे प्रतिष्ठित केंद्र स्थापित हो गया है। अगली खबर, नीट 2026 पेपर लीक और गड़बड़ी मामले के बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के तहत होने वाली बाकी सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़े कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया है। इसे लेकर रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मुख्य रूप से शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एनटीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए की सत्ता में बड़े घोटाले के तहत देश के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, मगर केंद्रीय एजेंसियों के लिए सिर्फ विपक्षी भ्रष्टाचारी है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को दिए गए मेलोडी चॉकलेट पर तंज कसते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, संघ कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा भी उपस्थित रहे। गलत देखेंगे वहाँ पे हम बोलते हैं और आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हम अपने लोगों से भी हम लड़ते हैं और कभी जो विपक्ष है उनके बारे में तो हम हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं। सही बात है, अभी झारखंड में बहुत सारा चीज को सुधार करने का जरूरत है और जो कैबिनेट से संबंधित जो आप सवाल कर रहे हैं वो माननीय मंत्री संबंधित से पूछ रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उसका हिस्सा नहीं है, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है और हम व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पे शामिल भी नहीं है। हम एक राष्ट्रीय सचिव के नाते हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने झरिया थाना का औचक निरीक्षण कर पुलिस महकमे में हलचल तेज कर दी। थाना पहुंचते ही एसएसपी ने पुलिसिंग व्यवस्था, लंबित मामलों और आगामी बकरीद पर्व की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश दिए और साफ कहा कि जनता की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने झरिया थाना में दर्ज पुराने और लंबित कांडों की फाइलों की विस्तार से जांच की। उन्होंने जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबे समय से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और पुराने वारंटियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार किया जाए। एसएसपी ने कहा कि अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए पुलिस को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करनी होगी। अभी झरिया थाना औचक निरीक्षण में आए हैं, यहाँ पर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया। सबसे पहले जो आगामी
अभी बकरीद पर्व आने वाला है, उसको लेकर के विशेष तैयारी का दिशा निर्देश दिया गया है। किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, पर्व त्यौहार अच्छा से मनाया जाए। और इसके अलावा जो थाना में लंबित कांडों की समीक्षा किया गया, ईडी केसेस की समीक्षा की गई। इसके अलावा बहुत सारे हमारा जो कागजी कार्रवाई है, जितने खिलाड़ी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, वारंट्स का निष्पादन के लिए, ये सब के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको टारगेट दिया गया है और सभी पदाधिकारी काफ़ी मोटिवेटेड हैं और जल्द से जल्द उस टारगेट को पूरा करना है। रांची में आयोजित जनता दरबार के दौरान जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का सख्त प्रशासनिक रवैया देखने को मिला। समाहरणालय सभागार में सोमवार को आयोजित जन सुनवाई में एक आवेदक ने अंचल कार्यालय के कर्मचारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिस पर डीसी ने तत्काल नाराजगी जताते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि शिकायत लेकर आने वाले लोगों के साथ बदसलूकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामलों में अगर आगे कार्रवाई की जरूरत हो तो उसकी जानकारी भी आवेदक को समय पर दी जानी चाहिए। आज जन सुनवाई जनता दरबार यहाँ समाहरणालय में आयोजन किया गया और सबसे पहले तो अत्यधिक जो गर्मी जो हो रही है उसके आलोक में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो निर्देश है कि सरकारी कार्यालयों में और थाना अंचलों में भी पानी का व्यवस्था करने के लिए उसका भी हम लोगों ने सारे पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए और आज से उसका अनुपालन शुरू भी हो गया। और आज के ये जन सुनवाई में ग्रामीण इलाके से कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसे जन प्रमाण पत्र बनाने में समस्याएं आ रही हैं। तो यहाँ ग्रामीण इलाके में समय पर जब जन प्रमाण पत्र नहीं कराते तो 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो उसका अप्रूवल जो है अनुमंडल पदाधिकारी से कराना पड़ता है। झारखंड के चतरा में मादक पदार्थों की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लावालौंग थाना क्षेत्र के इचाहर जंगल में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए के डोडा, अफीम और पोस्ता दाना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जब्त मादक पदार्थों की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है, जबकि कई आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चतरा एसपी अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल ने कार्रवाई की। रहने वाले हैं जो कि अफीम खेती के पूर्व के केस में 12/16 केस में भी प्राथमिकी अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा अफीम की खेती भी करवाई जाती है। ये इसको गार्ड कर रहे थे और इसकी देखभाल कर रहे थे। ये गिरफ्तारी की गई और इसका टोटल वैल्यू करीब 54 लाख के आसपास है जो बरामद किया गया। जो एनडीपीएस का जो खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशिकांत कुमार मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार बख्तियारपुर पहुंचे। इस पहले दौरे को लेकर स्थानीय जनता और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बख्तियारपुर की धरती पर कदम रखते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने इस दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बख्तियारपुर में एक नए जिम का उद्घाटन भी किया, जो स्थानीय युवाओं के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस के लिहाज से एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। जिम के उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री सीधे बख्तियारपुर के प्रसिद्ध सीढ़ी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने शाम की भव्य गंगा आरती में हिस्सा लिया। मां गंगा की आरती के दौरान पूरा घाट भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। मंत्री निशिकांत कुमार के आगमन को लेकर बख्तियारपुर नगर से लेकर सीढ़ी घाट तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर था कि आरती में आने वाले श्रद्धालुओं और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री के इस दौरे से स्थानीय लोगों में काफी उम्मीदें जगी हैं। अगली खबर, भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला को नया पुलिस कप्तान मिल गया है। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी वैभव शर्मा ने नवगछिया के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालते ही नए एसपी एक्शन मोड में नजर आए और साफ संदेश दिया कि जिले में कानून का राज कायम रहेगा और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान एसपी वैभव शर्मा ने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि नवगछिया पुलिस जिला संवेदनशील इलाकों में शामिल है, ऐसे में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। वहीं विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के कारण भागलपुर और नवगछिया के बीच नाव से हो रही आवाजाही को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। एसपी ने कहा कि विभिन्न घाटों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है और पुलिस लगातार सतर्क है।
नौगछिया क्योंकि एक NH बेस्ड रोड बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोगों का फोकस एक्सीडेंट्स पे भी रहेगा और रोड क्राइम पे भी रहेगा। साथ ही साथ टाउन में भी जो स्मैक वगैरह के इश्यूज़ हैं जो हम लोगों की नज़र में आए हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ईद और मुहर्रम, उसके लिए भी हम लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और बारिश को लेकर भी आने वाले टाइम में चूँकि पानी का भी यहाँ पर काफ़ी प्रकोप रहता है, तो उसके भी प्रिपरेशन के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी हाल फिलहाल जो विक्रमशिला सेतु का जो मैटर चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग जितने भी घाट हैं तो वहाँ पर भी पब्लिक को जो भी हम लोग सर्विस दे सकते हैं उसके लिए प्रयासरत हैं। आगे भी सिटीज़न सर्विस इम्प्रूव करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो भी पब्लिक यहाँ आता है उसकी सभी समस्याओं को निराकरण हो। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज गैंगरेप मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। रविवार रात हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मोतिहारी पुलिस एक्शन मोड में आ गई और तेज कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के भीतर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर 1 SDPO दिलीप कुमार और सुगौली थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय इनपुट्स के आधार पर इलाके में लगातार छापेमारी की। शुरुआती कार्रवाई में 2 मुख्य आरोपियों को दबोचा गया, जबकि बाद में 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस ने गैंगरेप समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। की घटना हुई है और सूचना हम लोगों को 112 के माध्यम से मिली थी। लगभग 2-2:30 बजे रात्रि में 4 बजे तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और दिन के 11 बजते बाकी 3 लोग की और गिरफ्तारी हो गई। तो इसमें टोटल 5 लोग थे, 5 की गिरफ्तारी हो गई है और पीड़िता को हम लोग मेडिकल के लिए भेजे हुए, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा उनका। FSL की टीम अभी आ रही है, PO पर आई नहीं है। इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकता है सभी कलेक्ट करेंगे और एक रिकॉर्ड टाइम में केस का उद्भेदन हो चुका है और इसमें हम लोग जो केस का जो पूरा अनुसंधान है वो हम लोग का प्रयास रहेगा कि 48 से 72 घंटे में हम लोग चार्जशीट कर दें। बिहार के खगड़िया जिले से एक खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन घायल हो गया। बेलदौर थाना क्षेत्र के सुखाए बासा इलाके में STF और स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। इसी दौरान खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और गोली लगने से बुद्दीन घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद बुद्दीन पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 15 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो भारी मात्रा में हथियार के साथ सुखाए बासा इलाके में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही STF और बेलदौर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखते ही बुद्दीन ने जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की आर्थिक रीढ़ साबित होगा और बस्तर सहित पूरे राज्य में विकास और खुशहाली का नया दौर शुरू करेगा। रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। CM साय रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर देश के मध्य भाग को पूर्वी समुद्री तट से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक मार्ग होगा। इस परियोजना से छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, वहीं उद्योगों और लॉजिस्टिक नेटवर्क को नई गति मिलेगी। अगली खबर, जगदलपुर में खनिज विभाग ने अवैध रेत और चूना पत्थर के उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 वाहनों को जब्त किया है। खनिज विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए बस्तर जिले के कई क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अवैध रूप से रेत और चूना पत्थर का उत्खनन, परिवहन और भंडारण करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। खनिज जांच
उड़न दस्ता दल ने कुल 36 वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। वहीं 4 भंडारकर्ताओं के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने बताया कि सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई खनिज अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में की गई है। बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। त्विषा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच के समक्ष हुई इस सुनवाई में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और अंतिम संस्कार भी पूरा हो चुका है। साथ ही मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपे जाने की जानकारी भी अदालत को दी गई। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत से कहा कि गिरिबाला सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है। तुषार मेहता ने दलील दी कि कथित घटनास्थल अभी भी आरोपियों के कब्जे में है, इसलिए मामले में जल्द सुनवाई जरूरी है। वहीं गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं और सरकार की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले अगली तारीख 29 मई तय की थी, लेकिन सरकार के आग्रह इसे बदल दिया गया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी पक्ष को अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई दोपहर 2:30 बजे तय की है। के 2 केसेस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगे थे। एक राज्य शासन ने दायर किया था जमानत को खारिज करने का और दूसरा पीड़ित पक्ष ने एक आवेदन दायर किया था गिरिबाला सिंह के जमानत को खारिज करने के लिए। शासन के प्रकरण में नोटिस की तामीली पक्षकार को हो गई है। पीड़ित पक्ष के प्रकरण में नोटिस की तामीली नहीं हुई थी, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि पीड़ित पक्ष नोटिस की तामीली पक्षकार को करे और आगामी सुनवाई 27 तारीख को दोनों ही प्रकरणों में 2:30 बजे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। महाराष्ट्र के धुले जिले में मुंबई आगरा हाईवे पर मंगलवार तड़के एक भीषण हादसा हुआ, जहां 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 26 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा धुले के लालिंग घाट इलाके में हुआ, जहां एक रेत से भरा डंपर कथित तौर पर गलत दिशा में जा रहा था। इसी दौरान उसकी शराब से भरे ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पीछे से आ रही एक ट्रैवल्स बस भी ट्रक से जा भिड़ी, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद टोल कर्मचारी और स्थानीय लोग घायलों की मदद में जुटे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैवल बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में मदद कर रहे 2 लोगों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में टोल कर्मचारी गणेश थोरात, मनोज नरवाल और बस चालक जावेद खान शामिल हैं। वहीं हादसे में घायल हुए 26 यात्रियों को धुले के भाऊ साहेब हिरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। राष्ट्रीय महामार्ग पर जो 15 दिन से हमारी लेबर कमिश्नर के पास में या फिर राष्ट्रीय महामार्ग की तरफ आंदोलन चालू है कि हमें जो 15 साल से जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को कंटिन्यू किया जाए। 50% कॉन्ट्रैक्टदार ने बिलों में कॉन्ट्रैक्ट लेने के कारण उनकी तड़जोड़ चालू है। हमको सिर्फ 10 दिन का आश्वासन दिया था कि 10 दिन में हम आपका मैटर सॉर्ट आउट कर देंगे, मगर 10 दिन में मैटर सॉर्ट आउट किया नहीं। RLC लेबर कमिश्नर मुंबई वहाँ पे हमारी 22 तारीख को हमारी मीटिंग थी। वहाँ पर NHAI के कोई भी अधिकारी आए नहीं। अगर इन्होंने ये मैटर शट आउट कर देते थे, 151 कर्मचारियों को काम पे ले लेते थे। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।